इंसान के पास जब पैसा आता है तो वह खुश रहता है, और जब पैसा नहीं आता तो वह बहुत ज्यादा परेशान और चिंता करने लग जाता है। पैसा और चिंता का एक बहुत ही गहरा संबंध है। जब हम पैसे के बारे में चिंता करते हैं तो हम अपने आप को नकारात्मक विचारों और भावनाओं में डाल देते हैं। यह नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे डिसीजन लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं और हमें गलत फैसले लेने के लिए तैयार करती है। आज हम रिचर्ड कार्लसन की किताब डोंट वरी मेक मनी की बात करेंगे। इस किताब में कार्लसन आपको बताते हैं कि कैसे आप चिंता और तनाव को छोड़कर पैसा कमा सकते हैं और एक समृद्ध और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप अपने पैसे की स्थिति से परेशान हैं, अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, एक समृद्ध और खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो यह बुक समरी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग हुनर या प्रतिभा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। वह सही मौके या सही समय का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर करते हैं, कोई भी निर्णय खुद से नहीं ले पाते। असल में कभी भी समय इनके अनुकूल नहीं हो पाता और यह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वहीं एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान के गुण उसके बचपन से ही नजर आते हैं। बचपन से ही यह अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं, चाहे पढ़ाई हो या साफ सफाई। ये अपना काम बड़ी आसानी से बिना किसी हिचक के कर लेते हैं। दिमागी तौर पर मजबूत लोग आत्मनिर्भर होते हैं। समय और परिस्थिति चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो, इनका मनोबल नहीं तोड़ पाते। यह दुनिया से किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते। यह अपना काम करने के लिए किसी की मदद या किसी मौके का इंतजार नहीं करते। ऐसे लोग चालाक तो होते हैं, मगर स्वार्थी नहीं। यह लोग समाज से भले ही अपेक्षा ना रखे, मगर समाज की भलाई का सोचते हैं। इनका लक्ष्य होता है अपने काम से पूरे संसार को लाभ पहुंचाना। ऐसे लोगों का मन एकदम सरल और व्यवहार अत्यंत लोकप्रिय होता है। ऐसे लोग अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ साथ अन्य लोगों का भी आदर सत्कार करते हैं। केवल यही नहीं, ऐसे लोग प्रकृति को भी पूजनीय समझते हैं। प्रकृति से हमें ऊर्जा और हमारे खाने पीने की सामग्री प्राप्त होती है, इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसी कारण यह लोग अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखना पसंद करते हैं। इसलिए इन्हीं सब विशेषताओं के कारण एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान किसी साधारण व्यक्ति से जीवन में ज्यादा कामयाब और सफल हो पाते हैं। अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण वह आसानी से लोगों के प्रिय बन जाते हैं। चाहे आपकी जर्नी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा पहले स्टेप से होती है और किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हर अगला स्टेप आपको अपने गोल के और भी करीब ले जाता है। मान लो आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कोई नया बिजनेस या एक बुक लिखने की सोच रहे हो, या सेविंग अकाउंट खोलने की सोच रहे हो, या बच्चे पैदा करने की सोच रहे हो, यानी कुछ भी कोई भी काम हो। शुरुआत में मुश्किल और नामुमकिन सा लगता है। आपको लगता है कि आप वह काम नहीं कर पाओगे या फेल हो जाओगे, वगैरह वगैरह। लेकिन आप अगर सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहे, किया कुछ भी नहीं, तो आपको हर चीज ही मुश्किल लगेगी। लेकिन सक्सेस का सीक्रेट इससे कहीं ज्यादा सिंपल है। आप शुरुआत तो करो, पहला स्टेप तो लो, उसके बाद के स्टेप आप खुद ब खुद लेते चले जाओगे। फ्यूचर में क्या होगा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और ना पीछे मुड़कर देखो। बस आज पर फोकस रखो, जो आपके सामने है, बस उस पर ध्यान दो। एक बार में एक स्टेप लो। अगर आप यह रास्ता फॉलो करते हो तो आप यह देखकर हैरान रह जाओगे कि धीरे धीरे आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। जब रिचर्ड गैरिसन ने अपनी डॉक्टरेट पूरी की थी, तो उनके एक फ्रेंड ने उन्हें कार्ल जंग के काम का एक पूरा सेट दिया था। इसमें टोटल 26 वॉल्यूम थे। उसके फ्रेंड ने फर्स्ट वॉल्यूम पर एक नोट लिखा था, एजुकेशन रातों रात अचीव नहीं की जा सकती। यह जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है, जिसे छोटे छोटे इंटरवल में पूरा करना पड़ता है। अगर तुम अगले 7 साल तक रोज 8 पेज पढ़ने का टारगेट लेकर चलोगे, तब जाकर पूरा सेट फिनिश कर पाओगे और कार्ल जंग जैसे एक्सपर्ट बन पाओगे। तो इसलिए जो भी स्टार्ट करना है, आज से स्टार्ट करो और आज पर फोकस रखो। रोज एक एक स्टेप लेते हुए आगे बढ़ो। ये रूल हर चीज पर अप्लाई किया जा सकता है।
बेशक आपका गोल कुछ भी हो, इस चीज को हम यहां एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जॉर्ज एक मिलियनेयर है। आज से 40 साल पहले उसने अपनी वाइफ के साथ अपना पहला सेविंग्स अकाउंट खोला था। दोनों ने उसमें $10 जमा किए थे। जॉर्ज का कहना था कि अगर उन्होंने तब अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं की होती तो आज शायद वह इस मुकाम पर नहीं होते जहां वह पहुंच पाए थे। उनकी वेल्थ की जर्नी तभी शुरू हो गई थी जब उन्होंने $10 सेव करने का डिसीजन लिया था। कई लोग अपने फ्यूचर प्लान्स का जिक्र करते हैं। वह कहते हैं कि वह आगे चलकर यह बुक लिखेंगे या सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे या नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर अपनी कोई बुरी आदत छोड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वे इन प्लान्स को तब तक टालते रहते हैं जब तक कि सही समय नहीं आ जाता। लेकिन आपको यह समझना होगा कि वह परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता जिसका आप इंतजार कर रहे हो। आज ही सबसे परफेक्ट टाइम है। इसलिए जो स्टार्ट करना है, आज से करो। आपके सामने कौन सी रुकावटें आएंगी, इस बारे में चिंता मत करो। आपका हर एक स्टेप आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देगा। चाहे आप छोटे स्टेप्स ही लो, पर शुरुआत करो। प्रेजेंट टास्क पर फोकस करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक ना एक दिन आप अपने गोल तक जरूर पहुंचोगे। ओपन माइंडेड लोगों के लिए जो कुछ अलग करने का सपना देखते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है जिसने कई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोला है। ऐसे कई ऑनलाइन बिजनेस है जिसने कई आम लोगों को मिलियनेयर बना दिया है। इनमें से कुछ बिजनेस तो बड़े इंटरेस्टिंग और फ्लेक्सिबल टाइप के हैं, जहां आपको हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करने की जरूरत पड़ती है और कैश फ्लो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक ही चीज आपको रोकती है, और वह है आपका डर और आपकी चिंता। अब आप कहोगे कि आपके पास टाइम नहीं है और लोग क्या सोचेंगे, लेकिन याद करो इस बुक का टाइटल क्या है, डोंट वरी मेक मनी। अगर आप अपने मन में बैठे सारे डर से छुटकारा पा लो तो कितने सारे बिजनेस हैं जो आप घर बैठे कर सकते हो। आप घर बैठे बैठे एक ब्लॉगर बन सकते हो। आपको अपना करियर चेंज करने की या जॉब छोड़ने की या कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बस पहले थोड़ी रिसर्च करनी होगी। सब ओपन माइंड के साथ स्टार्ट करो, कुछ नया करने की कोशिश करो। अपने बिजनेस के लिए दिन भर में कोई 1 घंटा रिजर्व रखो ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, यानी शुरू किया है तो बीच में छोड़ना नहीं है। क्या होगा क्या नहीं, यह मत सोच कोई क्या सोचेगा, यह भी मत सोचो। आपको रोज 1 घंटा तो डेडिकेट करना ही होगा। अगर आपकी कोई हॉबी है जिसके लिए आप दिन भर में 1 घंटा देते हो, तो यकीन मानो 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लोगे। और यह इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, लेकिन उससे पहले फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यह होगा कि अपनी लाइफ से चिंता मिटा दो। यकीन मानो आप वहां तक पहुंचने की पावर रखते हो जहां तक आपकी इमेजिनेशन आपको ले जा सकती है। जब किसी को कुछ देते हो तो उसके लिए किसी ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद से कम नहीं होता, लेकिन साथ ही आप खुद के लिए भी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हो। पैसा सर्कुलेट होता है और फ्लो करता है। जो लोग सेल्फिश होते हैं और हर चीज अपने तक सीमित रखते हैं, उनके पैसे का सर्कुलेशन भी रुक जाता है। ऐसा करके आप जैसे किसी पाइप को खुद ही बंद कर देते हो, जिससे पैसा वापस आपके पास नहीं आ पाता है। पैसे का फ्लो दोबारा शुरू करने के लिए आपको देने की आदत डालनी होगी। इसलिए जो भी आपके पास है उसे दूसरों से शेयर कीजिए। जो भी इंसान आपको किसी तरह की सर्विस देता है, उसे उसके लिए खुले हाथ से पैसे दीजिए। वेटर या टैक्सी ड्राइवर को एक्स्ट्रा टिप दो। अगर हो सके तो किसी चैरिटी सर्विस के साथ जुड़ जाओ। लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करो जिन्हें आपसे मदद की उम्मीद है। उनके काम आओ। जैसे आप आज लोगों की हेल्प करोगे, कल कोई आपकी भी हेल्प करेगा। चैरिटी और सोशल सर्विस हमें ब्लेसिंग्स पाने का मौका देते हैं, इसलिए जितना हो सके लोगों के काम आओ। सेम यही चीज प्यार, खुशी, रिस्पेक्ट और सक्सेस पर भी अप्लाई होती है। जितना दोगे बदले में उतना ही पाओगे। लेना और देना एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा प्यार और कोई भी चीज चाहते हो, तो आपको वही चीज दूसरों को देनी होगी, तभी वह आपको बदले में वापस मिलेगा। ज्यादा सोचो मत, जो होगा अच्छा होगा। यूनिवर्स पर भरोसा रखो, जो आप दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। हम में से कई लोगों का बिलीफ होता है कि जो हम कल थे वही आज भी है, और यही बिलीफ हमें अपनी पुरानी आदतों से, पुरानी गलतियों से और लिमिटेशन से बांधे रखता है। हमें लगता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है, इसलिए अगर हम पास्ट में फेल हुए थे
तो फ्यूचर में भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन यह कितना इलॉजिकल है ना। आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान लिया, जबकि आपको आज और अभी से सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए था। जो हुआ उसे भूलकर हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। यकीन मानो आपके अंदर अपने गोल्स अचीव करने की अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपको उस ग्रेट पोटेंशियल तक पहुंचने से एक ही चीज रोक रही है, और वह है अपने पास में अटके रहना। आप अपने पास्ट को भूलकर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। इसलिए सबसे पहले तो अपनी पुरानी आदतों, गलतियों और आपको लिमिट करने वाले बिलीव्स से छुटकारा पाने की कोशिश करो। यह आपके गले में पड़ी भारी जंजीरों की तरह ही है, जिन्हें उतार फेंकने में ही भलाई है। तो आज और अभी से अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करो। ऐसे सोचो कि आप समुद्र के बीचों बीच एक बोट में सवार हो और इस बोट को आप ईस्ट की तरफ लेकर जाना चाहते हो। आपकी बोट समुद्र के पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। तभी पीछे से एक लहर उठती है। यह वही लहर है जिसे आप पीछे छोड़ आए हो। यह लहर उठती है और पानी में गिरकर शांत हो जाती है। लेकिन क्या यह लहर आपकी बोट को धकेल रही है? नहीं, क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं है। जो चीज बोट को धकेल रही है वह है इसका इंजन, और आप उस इंजन को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक इस बोट की तरह आपको अपनी प्रेजेंट एनर्जी की जरूरत है, जो बहुत पावरफुल है, और इसमें आपको आगे बढ़ाने का पोटेंशियल है। लेकिन कई लोग अपनी प्रेजेंट एनर्जी को यूज करना नहीं जानते और अपने पास्ट को ही बेस बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका पास्ट आपके काम नहीं आएगा। इसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए आपके लिए बेस्ट यही है कि अपने पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में जीने की आदत डालो। अपने सारे अफसोस और बुरी आदतों को पीछे छोड़ दो। अभी आपकी लाइफ प्रेजेंट मोमेंट की एक सीरीज है, जो आप एक के बाद एक फील और एक्सपीरियंस करोगे। इसलिए खुद को प्रेजेंट के हवाले कर दो और प्रेजेंट की एनर्जी के सहारे अपना फ्यूचर तलाश करो। हम अक्सर नॉन अटैचमेंट को एथी यानी भावनाओं की कमी समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एथी का मतलब है कि आपको बिल्कुल परवाह नहीं है, आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, जबकि नॉन अटैचमेंट का मतलब है लेट गो यानी जाने देना। जब आपको नॉन अटैचमेंट का मतलब समझ आ जाएगा, तो आप अपने गोल तक पहुंचने की बेस्ट कोशिश करोगे। आप हार्ड वर्क करोगे और फोकस रखोगे, यानी आप वह सब करोगे जो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप फेल हुए तो आप कहोगे, कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। खुद से बढ़ चढ़कर उम्मीदें रखना और यह सोचना कि सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा सिर्फ आपको मेंटल स्ट्रेस देगा और कुछ नहीं। आप बहुत निराश फील करेंगे। फेलियर और रिजेक्शन लाइफ का पार्ट है, और यह चीज हमें एक्सेप्ट करनी ही होगी। जो हो रहा है उसे होने दो। आपका काम सिर्फ मेहनत और फोकस करना है, बाकी सब समय पर छोड़ दो। नॉन अटैचमेंट की फील आपको इमोशनली हेल्दी रखेगी, तो सिर्फ आप काम पर मेहनत करो, और अगर कुछ गलत होता भी है तो उसके लिए मेंटली तैयार रहो। अटैचमेंट सिर्फ एक डर पैदा करता है कि कहीं यह ना हो जाए, कहीं वह ना हो जाए, कहीं आप रिजेक्ट ना हो जाओ, कहीं आप फेल ना हो जाओ। यानी आपका माइंड एक डर जनरेट कर लेता है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चले। यह सोच ही आपके अंदर प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट करती है। जबकि नॉन अटैचमेंट का अप्रोच किसी मैजिक की तरह काम करता है। आप अपने काम को तब और ज्यादा एंजॉय करोगे जब आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी, और जब आपका सारा फोकस सिर्फ अपने टास्क पर होगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपको पता है कि सब ठीक होगा। नॉन अटैच अप्रोच आपको ट्रैक पर रहने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपके दिल में कहीं यह कॉन्फिडेंस होगा कि अगर आप फेल भी हुए तो कोई बात नहीं, आप फिर से कोशिश करोगे। आपके अंदर दोबारा ट्राई करने की हिम्मत होगी। आप उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखोगे, आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी कोशिश में कहीं कमी रह गई थी। यह फैक्ट जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो कभी आपको निराशा और अफसोस नहीं होगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे। सबसे बड़ी गलती जो लोग सक्सेस की जर्नी के दौरान करते हैं, वह है अपने बिजनेस के गलत पार्ट पर फोकस करना। लोग कई बार बेकार की चीजों पर बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट कर देते हैं। कई लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं,
शिकायत करते हैं कि उनके पास डील चेक करने या ऑफर देने का या डिसीजन मेकर से बात करने का टाइम नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन वह किसी तरह टाइम निकालकर अपनी ईमेल ऑर्गेनाइज कर लेंगे या अपने डेस्क क्लीन कर लेंगे। कुछ सोशल कॉल्स वगैरह करने का और वीकेंड प्लान करने का टाइम भी निकाल ही लेंगे। आपको अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट पार्ट पर फोकस करना है, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कैश फ्लो जनरेट करना या कोई रिपोर्ट फिनिश करना या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कोई स्पीच तैयार करना। आप खुद से पूछो, मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? इसका जवाब आमतौर पर होता है नेक्स्ट कन्वीनियंट या इजी चीज। जब आप कोई बेकार का टास्क शुरू कर देते हो तो वह तो पूरा होता नहीं, बल्कि आप किसी और दूसरे बेकार के टास्क में उलझ जाते हो। एक दिन रिचर्ड कार्लसन एक फिटनेस जिम में गए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिम में दो टाइप के लोग आते हैं। एक तो वो जो रूटीन से एक्सरसाइज करते हैं, यानी पहले एक मशीन पर वर्कआउट करेंगे, फिर दूसरी पर जाएंगे, यानी आधे घंटे के अंदर वह अपना सारा वर्कआउट करके और शावर लेकर जिम से निकल जाते हैं। ये लोग फिट और एक्टिव होते हैं, यानी यह एक टारगेट रखते हैं कि मुझे इतने घंटे वर्कआउट करना है और इतना वेट कम करना है, और उस टारगेट को ये अचीव भी कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप के लोग जो जिम में बेवजह इधर से उधर घूमते रहते हैं। पहले वह अपने जिम फ्रेंड से मिलेंगे, फिर चेंज करने में 150 मिनट लगाएंगे, फिर जिम में यहां से वहां घूमते हुए सारी मशीनें और इक्विपमेंट्स चेक करेंगे, या अपने मोबाइल पर सेल्फी लेंगे या स्टीम बाथ लेने चले जाएंगे। यानी ऐसे लोग जिम में वर्कआउट को छोड़कर बाकी सब कुछ करते हैं। रिचर्ड ने ऐसे ही एक आदमी को फोन पर अपनी वाइफ से बात करते सुना। वह बोल रहा था, हनी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं रोज जिम आ रहा हूं, पर वेट कम ही नहीं हो रहा। रिचर्ड उस आदमी को रोज देखते थे। वह कभी वर्कआउट नहीं करता था, ना तो उसने कभी बर्बल ट्राई की और ना ही कोई इक्विपमेंट उठाया। यानी वह जिम आ तो रहा था, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहा था, जो है एक्सरसाइज करना। आपको शायद एहसास तक नहीं होता, पर हम में से कई लोग पैसे कमाने या बिजनेस करने में यही गलती दोहराते हैं। हम शायद रोज ही किसी ना किसी काम में उलझे रहते हैं, पर हम कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे होते हैं जिसका इंपैक्ट हमारी सक्सेस पर पड़े। सक्सेसफुल लोग दिन के सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं, पर उनका काम बड़ा ही इफेक्टिव होता है। वह सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी देते हैं और बाकी चीजें अपने आप होती चली जाती है। तो आज से बेकार की चीजों पर फोकस न करके सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो वाकई में मैटर करती है। आपको किस काम से ज्यादा इनकम हो रही है? इस टास्क को आप इफेक्टिवली कैसे पूरा करोगे? सोचो, आपको इस टास्क से कितना पैसा और कितनी सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। आपके बिलीव्स, यानी जिन चीजों पर आप यकीन करते हो, आमतौर पर दूसरों से इंस्पायर होते हैं। चाहे वह आपके पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स, टीचर, बॉस या आपके कलीग्स, यानी कोई भी हो सकता है जिसकी बातों से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। कई बार हम उन चीजों पर भी विश्वास करने लगते हैं जो हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं की होती है। तो हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम जानते हैं या जो हमारे करीबी लोग हैं, वह हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं या मजबूत कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है तो पहले कोई स्टेबल जॉब ढूंढो। आप उनकी बात पर यकीन करके कॉलेज में वही कोर्स लेते हो जिससे आपको अच्छी जॉब मिल जाए, जबकि जानना आपके अंदर से खुद आती है। कोई भी इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप खुद इसे समझते हो। जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं या आपको उसकी नॉलेज होती है, तो आप उस चीज को लेकर श्योर हो जाते हैं। वही चीज आप शायद किसी और को एक्सप्लेन ना कर पाएं, पर आपके अंदर से एक आवाज आती है जो आपको अपने सारे सवालों के जवाब देती है और उस डायरेक्शन की तरफ ले जाती है जहां आपको जाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, रिचर्ड कार्लसन हमेशा से जानते थे कि वह टीचर बनना चाहते हैं। उन्हें पता था कि अपनी राइटिंग और स्पीकिंग के जरिए अपनी नॉलेज शेयर करना ही उनकी लाइफ की कॉलिंग या मकसद है, लेकिन उनके लिए इस चीज को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बचपन में उनमें बिल्कुल राइटिंग टैलेंट नहीं था और उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से बड़ा डर लगता था। रिचर्ड हाई स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट में बड़ी मुश्किल से पास हुए थे, और जब उन्हें एक ग्रुप के सामने स्पीच देनी थी तो वह बेहोश होते होते बचे थे। लेकिन इसके बावजूद रिचर्ड ने अपने अंदर की आवाज सुनी। उनके दिल से बार बार यही आवाज आती थी
कि वह टीचर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। बेशक इसमें उन्हें कई साल लगे, पर आखिरकार वह न सिर्फ एक टीचर बने, बल्कि एक मोटिवेशन स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बने। रिचर्ड ने साबित कर दिया था कि विश्वास करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है खुद जानना और समझना। कई बार आप पूरे दिल से जानते हैं कि कुछ बात सच या सही है। वह आपके सपने, आपकी उम्मीद, आपका टैलेंट जिन्हें आप बढ़ाना चाहते हैं, या स्किल्स जो आप शेयर करना चाहते हो। लेकिन कई बार हम अपने बिलीव्स के चलते पीछे हट जाते हैं और जो हम जानते हैं उसे दबा देते हैं। हमारे बिलीव्स हमारे लिए एक लिमिटेशन सेट कर देते हैं और हमें लगता है जैसे हम यह नहीं कर सकते, ये मेरे लिए नहीं है, या मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम हमेशा चेंज हो सकते हैं। आप इस फैक्ट के साथ डिसीजन ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो कि आप जो जानते हैं वह उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो दूसरे लोग आपको विश्वास करने के लिए कहते हैं। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसका फैसला भी सिर्फ आप करोगे। लेकिन इसकी शुरुआत अपने अंदर की आवाज का जवाब देने से होती है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको क्या खुश करता है? आपका दिल क्या कहता है? आप क्या करना चाहते हो? ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपको ग्रेटनेस की तरफ लेकर जाते हैं। कई लोग अपनी हॉबी को बिजनेस बना लेते हैं, करियर चेंज करते हैं, या कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर अपने एटीट्यूड में चेंज लाकर ही अपनी करंट जॉब में खुश रहते हैं। कहने का मतलब है कि अपने नजरिए में बदलाव लाकर हम अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। बाकी सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। जब आप अपने अंदर की आवाज को फॉलो करोगे तो सक्सेस का रास्ता आपको एकदम क्लियर नजर आएगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जितना आप अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते हो उतना ही ज्यादा उन्हें दोहराते हो, और जितना आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे उतना ही ज्यादा आप उन्हें कॉम्प्लिकेट कर दोगे। आपके थॉट्स आपके बिहेवियर में दिखाई देते हैं, इसलिए जब आपके माइंड में गलतियां और प्रॉब्लम्स होंगी तो आपका अटेंशन भी गलत डायरेक्शन की तरफ जाता है। आप बार बार गलती रिपीट करते हो। आपकी मेंटल एनर्जी एक पावरफुल टूल है और यह सही और गलत दोनों तरह से यूज हो सकती है। अगर आपकी एनर्जी सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस्ड रहेगी तो आपको वही दिखेगा और क्रिएट भी होगा। अगर आपकी एनर्जी सॉल्यूशन पर फोकस्ड होगी तो आप ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और स्मार्ट बनेंगे। आपके माइंड में नए और बेटर आइडिया आएंगे और आपका एटीट्यूड किसी विनर से कम नहीं होगा। अगर आप अपनी गलतियों पर मुस्कुराना सीख जाओगे तो आप खुद ब खुद रिलैक्स रहना सीख जाओगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सीरियस नहीं हो और आपको कोई फिक्र नहीं है, बल्कि इसका यह मतलब है कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो और आगे और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। आप समझ जाओगे कि चैलेंजेस फेस करते वक्त एक क्लियर माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर होना कितना जरूरी है। हर गलती आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। दुनिया में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। जब आप चीजों को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हो तब आपका विजन एकदम ब्लॉक हो जाता है और आपको सिंपल सल्यूशन भी नजर नहीं आते। तो अगली बार जब आपसे कोई गलती हो ना, तो आपको ना तो फ्रस्ट्रेट होना चाहिए और ना ही शिकायत करनी चाहिए, बल्कि उन पर हंसना चाहिए और आपको सल्यूशन मिल जाएगा। लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में सोचकर परेशान और दुखी हुआ जाए। हम अपने प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में आमतौर पर दो तरह का नजरिया लेकर चलते हैं, रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव। जब हम रिएक्टिव मोड में होते हैं तो प्रेशर में आ जाते हैं और स्ट्रेस फील करने लगते हैं। हम चीजों को तुरंत जज करने लगते हैं। अपने इमोशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता और हम चीजों को पर्सनली लेने लगते हैं। ऐसे में हमें चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। रिएक्टिव माइंड के साथ सही डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कई बार हम कुछ इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। ऐसे में इंसान कई बार और लोगों को भी अपसेट कर देता है और खुद को लेकर भी नेगेटिव सोचने लगता है। जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ आती है तो हम इतने बिजी होते हैं कि उन्हें देख ही नहीं पाते, और अगर देखते भी हैं तो उस चीज को लेकर हम इतने डाउटफुल हो जाते हैं कि उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। इस तरह हम लाइफ के बेहतरीन मौके गवा बैठते हैं, जबकि रेस्पॉन्सिव मोड में होने पर हमारा माइंड रिलैक्स्ड और क्लियर होता है। हमारे सामने क्लियर पिक्चर होगी कि हमें क्या करना है। फिर हम चीजों को पर्सनली लेना छोड़ देंगे क्योंकि हमारी सोच बड़ी हो जाएगी।
शांत और सुकून भरे दिमाग के साथ इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है और सही फैसले ले पाता है। हम नई अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहते हैं और जो भी अचीव करते हैं अबैंडेंस में करते हैं। इन दोनों मोड को समझने के बाद आप चेक कर सकते हो कि अभी आप कौन से मूड में हो और उसी हिसाब से अपनी फीलिंग लेस करोगे कि जब आप रिएक्टिव मोड में होते हो तो इरेशनल और चिड़चिड़ा फील करते हो, जबकि जब आप अपने रिस्पॉन्सिस मोड में ज्यादा समझदार और ज्यादा शांत रहते हो। इस फर्क को जानना आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। जब आपको लगेगा कि आप रिएक्टिव मोड में हो तो आप खुद को बोल सकते हैं, ओ मैं फिर से वही गलती दोहरा रहा हूं, और इस चीज का एहसास होते ही आप फौरन रिएक्टिव मोड से बाहर निकलकर खुद को और ज्यादा रेस्पॉन्सिव स्टेट ऑफ माइंड में ले आओगे। रेस्पॉन्सिव मोड ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि इस मोड में आप एकदम क्लियर और रिलैक्स्ड माइंड सेट में होते हो। आप बगैर किसी ड्रामे के उन चीजों पर फोकस कर सकते हो जो आपकी प्रायोरिटी है। रेस्पॉन्सिव स्टेट ऑफ माइंड आपको ज्यादा खुश रखता है और आपको और ज्यादा मौके पाने में भी हेल्प करता है। जितना ज्यादा टाइम आप रिस्पॉन्सिव मोड में रहोगे उतना ज्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ेंगे। वेल्थ कॉन्शियसनेस का मतलब है आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं है और इस बारे में अवेयर होना कि आपके पास काफी पैसा है। इस माइंडसेट के साथ जीने वाले लोग जानते हैं कि पैसा कमाना उनके बाएं हाथ का खेल है। वह कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनकी इनकम डबल हो जाती है और वह और ज्यादा वेल्थ जनरेट कर पाते हैं और उन्हें पैसे होने ना होने की टेंशन नहीं रहती। बेकार की चिंता और फिक्र हमें फ्री और हैप्पी लाइफ जीने से रोकते हैं, लेकिन हमें डर के इस चेन को तोड़ना होगा। एक बार अगर आपने अपने डर पर काबू पा लिया तो उसके बाद आपको लाइफ में एक मीनिंग और एंडेंजरिंग, आप जिस पर भी फोकस करते हो वह बढ़ती चली जाती है। अगर आप दिन रात चिंता करोगे तो यह आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देगा और आप जहां हैं वही के वही रह जाओगे। या लेकिन वही अगर आपको पैसों के बारे में चिंता नहीं करते हैं तो पैसा आपकी तरफ खुद खींचा चला आता है। आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस आपके लिए पैसे कमाने के मल्टीपल तरीके क्रिएट कर सकती है। आपके माइंड को पैसा कमाने के नए नए एक्साइटिंग मौके मिलेंगे। आपको वह कहावत तो याद होगी, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अगर हम यह रूल यहां अप्लाई करें तो इसका मतलब है कि आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस सबसे पहले आनी चाहिए। आप यह नहीं बोल सकते कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मुझे पैसे की ज्यादा टेंशन नहीं होगी। लेकिन हम आपको बता दें, यह आइडिया एकदम गलत है। आप पैसे की फिक्र करना एकदम छोड़ दो, यूनिवर्स पर भरोसा करो और अपनी एबिलिटीज पर भी अपने टास्क पर फोकस करते रहो जब तक कि आप उन्हें अचीव नहीं कर लेते। एक बार अगर आप अपनी वेल्थ कॉन्शियसनेस को स्ट्रोंग बना लोगे तो सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी। सबसे बड़ी गलती जो लोग अपनी सक्सेस की जर्नी के दौरान करते हैं वह है अपने बिजनेस के गलत पार्ट पर फोकस करना। लोग कई बार बेकार की चीजों पर बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक पुरानी कहावत है, अगर आप वो करते हो जो आज तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। यानी अगर आप लाइफ में पॉजिटिव चीजें चाहते हैं तो आपको चीजों को करने का तरीका बदलना होगा। आपको अचानक से ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू नहीं हो जाएगी। सबसे पहले जिस अप्रोच के साथ आप लाइफ के चैलेंज फेस करने की कोशिश करते हो वह अप्रोच आपको चेंज करनी होगी। कई लोग तो खुद को बदलना ही नहीं चाहते, चाहे उनका कोई तरीका काम ना कर रहा हो, उन्हें बदलाव से डर लगता है और तब वह कुछ ऐसे बहाने बनाते हैं, मैं तो हमेशा से ऐसे ही करता आया हूं, मैं इसी टाइप का इंसान हूं, या मैं यह काफी टाइम से कर रहा हूं, तो अब क्या गलत है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सारे बहाने आपको बहुत बुरी पोजीशन में ले आते हैं। याद रखना, अगर आप वह करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। हो सकता है आप उन लोगों में से हो जो फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प लेने में हिचक जाते हैं। शायद आप उस तरह के इंसान ना हो और आपको इस बात पर गर्व हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए हमें किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है। लेकिन अगर आप जिद में आकर यही कहते रहेंगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो हो सकता है कि आप कोई बड़ा मौका गंवा दें कुछ नया और अलग ट्राई करने से। हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए। अपने सिद्ध स्वभाव के बारे में सोचिए, क्या आपको इससे कोई फायदा हुआ है? क्या आप उन आदतों को बदलना चाहोगे
जो आपको सक्सेस और हैप्पीनेस अचीव करने से रोक रही है। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि ओपन माइंडेड बनो, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस पर सच में अमल करते हैं। ज्यादातर लोग उसी पुराने इन्फेक्टिव पैटर्न में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन अगर आप में चेंज होने की हिम्मत है तो आपको अलग और बेटर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप ये देखकर हैरान रह जाओगे कि आप क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। इस समरी में आपने अपनी चिंता दूर करने और वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस को अपनी लाइफ में लाने के टिप्स जाने। पहला कदम उठाना जरूरी है। अपने गोल की शुरुआत फर्स्ट स्टेप से ही होती है। नॉन अटैचमेंट को अपनाओ। मेहनत करो, नतीजे की चिंता मत करो। बहाने बनाना बंद करो। हकीकत का सामना करो। आज से फ्रेश स्टार्ट करो। खुद का बेटर वर्जन बनो। रिएक्टिव के बजाय रिस्पॉन्सिव बनो। शांत और रिलैक्स्ड रहो। अपने ऊपर भरोसा करो। आपकी अंदर की आवाज सही दिशा दिखाएगी। देने की पावर को समझो। जितना ज्यादा दोगे उतना ही लौटकर मिलेगा। ओपन माइंडेड रहो। बदलाव के लिए तैयार रहो। रोज 1 घंटा अपने बिजनेस या जॉब के लिए डेडिकेट करो। क्रिटिकल इंच पर फोकस करो। सिर्फ इनकम जनरेट करने वाले काम पर ध्यान दो। वेल्थ कॉन्शियसनेस अपनाओ। पैसे को लेकर टेंशन मत लो। अपनी गलतियों को लेने के बजाय सीखो। चिंता और परेशानी के बजाय हंसो और प्रसन्न रहो। जीवन में स्थिरता और खुशी के लिए आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्यों के पीछे जाएंगे और आत्मविश्वास रखेंगे तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सफल होंगे। समस्याओं के स्थान पर समाधान के बारे में सोचें और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करें। जीने का मजा लो और अपनी क्षमताओं को विकसित करो। जीवन में टेंशन कम करो और सफलता प्राप्त करो। आज से ही अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े और खुश रहे। हमें उम्मीद है आपको बुक समरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन एक नई सफलता पाएं। धन्यवाद।